Hello बच्चों, let's read this question. The question says potassium chloride crystallizes in the same type of lattice as does sodium chloride. Given that ratio of radius of sodium ion to radius of chloride ion equals to 0.55 and ratio of radius of potassium ion to radius of chloride ion equals to 0.72. Calculate the ratio of the side of the unit cell of potassium chloride to that of sodium chloride. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें पहले पता होना चाहिए कि NaCl जो क्रिस्टल होता है उसमें हमारे एटम्स किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं. NaCl क्रिस्टल में हमारे क्लोराइड आयंस जो होते हैं या फिर हम एनायंस बोलें वो हमारे FCC लैटिस फॉर्म करते हैं और जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं या फिर हम कैटायंस बोले वो हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में. अभी अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की तो इसमें क्या होता है, जो क्लोराइड आयंस हैं वो हमारे एफसीसी लैटिस फॉर्म करेंगे और जो हमारे पोटेशियम आयंस हैं वो हमारे प्रेजेंट होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में. अभी अगर हम एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होगी, जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल है. हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेसेस पे और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं हर एक एज सेंटर पे और एक होता है प्रेजेंट बॉडी सेंटर में, जैसे ये हमारे क्लोराइड आयंस है. तो जो हमारे पोटेशियम आयंस होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे एज सेंटर्स पे, इस टाइप से. और एक हमारा प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में. अभी हमें रेडियस रेशियो गिवन है. रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हमें गिवन है 0.55 और रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हमें गिवन है 0.72. अभी अगर हम यूनिट सेल का एक फेस पिक करते हैं तो इसमें एटम्स किस टाइप से प्रेजेंट है, जैसे ये हमारा कोई भी एक फेस है, हमारे कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे इस टाइप से और एक हमारा फेस सेंटर में होगा और हमारे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, पोटेशियम या फिर सोडियम आयंस, दोनों अलग अलग यूनिट सेल्स में इस टाइप से. अगर हम हमारी एज लेंथ को a कंसीडर करें तो a हमारा कितना हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन की रेडियस, ये क्लोराइड आयन की रेडियस और पोटेशियम या फिर सोडियम आयन का डायमीटर या फिर ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन. ये हो जाएगी हमारी एज लेंथ NaCl क्रिस्टल की. अभी अगर हम KCl क्रिस्टल की एज लेंथ देखें तो कितनी होगी, ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन. अभी हमें रेडियस रेशियो गिवन है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हमें कितना गिवन है 0.55. तो यहां से हम रेडियस ऑफ सोडियम आयन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा 0.55 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन. अभी हमें रेडियस रेशियो गिवन है, रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हमें कितना गिवन है 0.72. तो यहां से हम रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी आएगी 0.72 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन. अभी अगर हम एज लेंथ देखें NaCl क्रिस्टल की तो हमारी एज लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ सोडियम आयन था और सोडियम आयन हमें कितनी फाइंड आउट की है 0.55 रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन. और हमारी एज लेंथ KCl क्रिस्टल की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस हमने पोटेशियम आयन की रेडियस फाइंड आउट की है, कितनी है 0.72 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन. अभी यहां से अगर हम इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारी एज लेंथ NaCl की कितनी आ जाएगी 2 इंटू, अगर हम रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 प्लस 0.55 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन.
और हमारी एज लेंथ KCl क्रिस्टल की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू, यहां से भी हम रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 0.72 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। अभी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एज लेंथ ऑफ KCl क्रिस्टल का टू एज लेंथ ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो हमने एज लेंथ कितनी फाइंड आउट की थी, ट्वाइस इंटू 1.72 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 1.55 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन से रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा रेशियो कितना आएगा, 1.10। तो ये हो जाएगा हमारा एज लेंथ का रेशियो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।